प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जिस इंसान का दिल साफ हो उसका साथ भाग्य अवश्य देता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, इंसान का दिल साफ हो इसका क्या मतलब? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि जिस इंसान का दिल साफ हो उसका साथ भाग्य क्यों देता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनें और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। मिर्जापुर गांव में गरीब मंगू कड़धाके की धूप में खेत में काम कर रहा था। तभी उस खेत का मालिक हीरालाल वहां आता है। अबे तू कलयुग के गरीब इंसान, आज पूरे खेत की जुताई हो जानी चाहिए, वरना मार मार कर तेरी चमड्डी लाल कर दूंगा। जी मालिक। हीरालाल मिर्जापुर गांव का सबसे अमीर आदमी है और मंगू सालों से हीरालाल के खेत में मजदूरी का काम करता रहा है। हीरालाल बद्दा ही जालिम किस्म का इंसान था। एक दिन मंगू दिन भर मजदूरी करने के बाद थका हारा अपने घर आता है। सुखिया, खाना बना कि नहीं? आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ जी, आज तो आप हजारों रुपए कमा के ही आए हो ना, जो आपको इतनी भूख लगी है। आते ही शुरू हो गई। सारा दिन खेत में खड़ी मेहनत करो और शाम को घर आओ तो तुम्हारी बातें सुननी पड़ती हैं। घर में जवान बेटियां हैं और आप बस एक ही काम पर अड़े हो। अरे रोज 100 रुपए कमाने से घर नहीं चलता है। महंगाई के इस दौर में कोई दूसरा काम भी कीजिए ना, जिससे आप ज्यादा पैसा कमा सकें। सुखिया, ये खेत मजदूरी का काम भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। अपने गांव में करने के लिए कोई दूसरा काम है ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि आपसे शादी करने के बाद मुझे जीवन में इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी तो मैं कभी आप जैसे इंसान से शादी नहीं करती। अरे यह भी कोई जीवन है? न पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं, न खाने के लिए अच्छा खाना है और न ही जीवन में कोई खुशी है। बस हर समय मायूसी और गरीबी की बातें सुनकर मंगू और उनकी बेटियां उदास हो जाती हैं। मंगू अपने परिवार के साथ अपने छोटे से घर में बहुत गरीबी में जीवन बिता रहा था। मंगू जिस हीरालाल के खेत में काम करता था वह उसे रोज के सिर्फ 100 रुपए ही देता था। इतनी कम आमदनी में मंगू और उसके परिवार को गुजारा करने में काफी मुश्किलें होती थीं। एक दिन मंगू खेत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। पता नहीं ये हीरालाल मेरी पगार कब बढ़ाएगा। तभी सामने का पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगा। अरे यह पेड़ इतना क्यों हिल रहा है? माँ मेरी कमर! अरे बाप रे! अरे उठो उठो भाई, तुम इस पेड़ के अंदर से कैसे निकले? यह पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। यह पेड़ एक श्रापित दुनिया में जाने का रास्ता है। क्या? श्रापित दुनिया में जाने का रास्ता? क्या मतलब? अरे इस पेड़ के अंदर एक श्रापित दुनिया है। इस दुनिया में अगर कोई नेक इंसान जाएगा तो उसका भाग्य चमक जाएगा, और जो नेक इंसान नहीं है वो मेरी तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पेड़ के अंदर एक और दुनिया है। मंगू हैरत भरी निगाहों से उस पेड़ की ओर देखता है। पेड़ के नीचे वाले हिस्से पर लिखा था कि अगर धन पाना हो और अपनी किस्मत को चमकाना हो तो आकर इस दुनिया की एक पहेली सुलझाओ। यह पढ़कर मंगू दंग रह जाता है। इस पेड़ पर कौन सी पहेली सुलझाने की बात लिखी है? क्या करूं? क्या मैं इस दुनिया में जाऊं? अगर मैं उस पहेली को सुलझा दूंगा तो मेरी सारी गरीबी और परेशानी दूर हो जाएगी। मंगू बड़ा ही भोला भाला और नेक दिल का इंसान था। अब अपने परिवार के हालात और अपनी गरीबी दूर करने की सोचकर मंगू बेखौफ उस पेड़ के अंदर घुस जाता है, जहां से काफी तेज रोशनी आ रही थी। तभी मंगू सीधे एक श्रापित सी दुनिया में पहुंच जाता है। उस दुनिया में घर उलटे बने हुए थे और वहां के इंसानों के चेहरे बहुत ही भयानक जानवर और पक्षियों की तरह थे। वहां की हर चीज उलटी और टेढ़ी थी। यह सब देखकर मंगू के होश उड़ जाते हैं। यह कैसी अजीब सी दुनिया है और यहाँ के इंसानों की शक्लें जानवरों और पक्षियों की तरह क्यों हैं?
तभी पक्षियों की शक्ल वाले दो अजीब से आदमी मंगू के पास आते हैं। कौन हो तुम और इस दुनिया में कैसे आए? मंगू जवाब देता है, मेरा नाम मंगू है। मैं इस पेड़ के अंदर से इस दुनिया में आया हूँ। पर यह दुनिया ऐसी क्यों है? यहाँ के सारे घर, पेड़ और आप सबके चेहरे पक्षी और जानवरों की तरह क्यों हैं? लगता है तुम्हें हमारे राजा के पास पेश करना होगा। कहते हुए प्रताप मंगू को तलवार की नोक पर श्रापित दुनिया के एक बड़े से महल के अंदर ले आता है। वहां कई सारे पक्षी और जानवर की शक्लों वाले इंसान थे और सामने कुर्सी पर एक राजा बैठा हुआ था। उस राजा के शरीर पर काफी बड़े बड़े बाल थे और उसके कान भी काफी बड़े थे। वह दिखने में बहुत ही डरावना लगता था। यह सब देखकर मंगू की आंखें चकराने लगती हैं। ये सब क्या है? ये दुनिया ऐसी अजीब सी क्यों है? राजा बोलता है, मंगू, मैं यहाँ का राजा हूँ। पहले हमारा यह नगर काफी सुंदर था और हम सब तुम्हारी तरह आम इंसान थे और मजे से अपना जीवन बिता रहे थे। उन दिनों मैं अपने नगर का राजा था। तभी एक दिन हमारे नगर में एक बाबा आए। वो बाबा हमारे नगर में घूम रहे थे। तभी हमारे नगर का एक कालू नाम का शराबी आदमी, जो शराब के नशे में एक जानवर का शिकार कर रहा था। तब बाबा ने कालू को शिकार करने से मना किया, मगर कालू ने नशे की हालत में बाबा की एक नहीं सुनी और बाबा को बेरहमी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैं नगर का राजा था, इसीलिए बाबा कालू की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे। मगर कालू मेरे नगर का निवासी था, इसीलिए मैंने बाबा के बजाय कालू का साथ दिया और बाबा को बहुत जलील करके अपने नगर से बाहर निकाल दिया। पर हमें नहीं पता था कि वो बाबा बड़े ही आत्मज्ञानी थे। उन्होंने क्रोधित होकर जाते जाते हमारे गांव और मुझे ऐसा श्राप दिया कि श्राप से हमारे नगर के सभी इंसान ऐसे बन गए और हमारा यह नगर एक श्रापित दुनिया बन गया। ये सारी बातें सुनकर मंगू के होश उड़ जाते हैं। आपने उन बाबा के साथ बहुत ही नाइंसाफी की थी, पर इस श्रापित दुनिया और यहाँ के लोगों को ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा ना। एक रास्ता है और उसी रास्ते पर हम सालों से कोशिशें करते आ रहे हैं। अब इस दुनिया से हमें एक ऐसा ही इंसान बाहर निकाल सकता है जो दिल का बहुत नेक हो और जिसका दिल साफ हो। सामने एक बोलने वाला पीपड़ का पेड़ है। वो पेड़ 3 सवाल पूछेगा। अगर कोई इंसान उन सवालों के सही जवाब दे देगा तो हमारा यह नगर पहले की तरह हो जाएगा और हम सब पहले की तरह आम इंसान बन जाएंगे। उन सवालों का जवाब देने की बहुत से लोगों ने कोशिशें की, पर आज तक कोई भी उन सवालों के सही जवाब नहीं दे पाया। अगर कोई एक भी सवाल का जवाब गलत दे देता है तो वो वापस उसी दुनिया में चला जाएगा जहां से वो आया था। ये सुनकर मंगू दंग रह जाता है। राजा जी, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। फिर मंगू उस विशाल पीपड़ के पेड़ के पास आता है। हे वृक्ष देवता, मेरा नाम मंगू है। मैं एक नेक काम करने के इरादे से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। मंगू, मेरा पहला सवाल एक हत्यारे के बारे में है जिसे हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है। एक दिन उस हत्यारे को कैद खाने से बाहर लाया जाता है और उसे जेल के 3 बंद कमरे दिखाए जाते हैं। उसे बताया जाता है कि उन तीनों कमरों में से एक कमरे में धधकती हुई आग है, दूसरे कमरे में कई सारे जहरीले सांप हैं और तीसरे कमरे में 3 साल से भूखे 4 शेर हैं। अब उसे किसी एक कमरे में जाना होगा, तो बताओ मंगू, उस हत्यारे को किस कमरे में जाना चाहिए जहां उसकी जान बच जाए? इस अजीब से सवाल को सुनकर मंगू और सारे लोग दंग रह जाते हैं। यह तो बहुत ही कठिन सवाल है। कठिन है मगर नामुमकिन नहीं है। मंगू सोचने लगता है, पहले कमरे में आग है, दूसरे में जहरीले सांप और तीसरे कमरे में 3 साल से भूखे 4 शेर हैं। क्या शेर 3 साल तक भूखे रह सकते हैं? यह कैसे संभव है? अगर वो शेर 3 साल से भूखे हैं तो वो अब तक जिंदा नहीं रह सकते। वो अवश्य मर चुके होंगे। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब कमरा नंबर 3 है। वृक्ष देवता इस प्रश्न का जवाब देते हैं। कमरा नंबर 3, हत्यारा कमरा नंबर 3 में जाएगा, क्योंकि 3 साल से भूखे शेर अब तक मर चुके होंगे। उस हत्यारे की जान कमरा नंबर 3 में जाकर बच जाएगी। सही जवाब मंगू, तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मंगू, तुमने पहला जवाब तो सही दे दिया। अब दूसरा सवाल सुनो मंगू। 2 जुड़वा बच्चों का जन्म मई में हुआ था, पर उनके जन्मदिन जून में है। ये कैसे संभव है? अरे बाप रे, ये तो काफी मुश्किल सवाल है। ये कैसा सवाल है?
मई में जन्म हुआ और जून में जन्मदिन है। ये तो काफी अजीब सा सवाल है। इसका जवाब क्या होगा? मंगू परेशान होकर सोचने लगता है। अगर मई में जन्म हुआ है तो जून में जन्मदिन कैसे हो सकता है? क्या है ये पहेली? मुझे यह पहेली सुलझानी ही होगी। मंगू ने अपने दिमाग पर जोर लगाया और अचानक से उसके दिमाग की घंटी बज गई। मई मई, अरे मई तो हमारे पास वाले गांव का नाम है। इसका मतलब बच्चे मई गांव में पैदा हुए और उनका जन्म जून महीने में हुआ है। वृक्ष देवता, इस प्रश्न का सही जवाब है वो जुड़वा बच्चे मई महीने में नहीं, मई नाम के गांव में पैदा हुए हैं और उनका जन्मदिन जून महीने में आता है। सही जवाब मंगू। वाह वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। लगता है मंगू हमें इस श्रापित दुनिया से बाहर निकाल ही देगा। मंगू, तुम महान हो। अब तीसरा और आखिरी सवाल। अगर तुम इस सवाल का जवाब गलत दोगे तो तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जाएगा और यहाँ के लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। मंगू, हम सबकी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई हैं। कृपया जवाब ध्यान से देना। महादेव ने चाहा तो सब ठीक होगा। आप चिंता मत करिए। क्या तुम तैयार हो मंगू? मैं तैयार हूँ। वृक्ष देवता, तो सुनो, यह है मेरा तीसरा सवाल। एक आदमी 1965 में पैदा हुआ और 1965 में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरते समय उसकी उम्र 50 साल थी। बताओ मंगू, ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुनकर मंगू और सब फिर से हैरत में पड़ जाते हैं। यह तो सच में काफी कठिन सवाल है। क्या मंगू इसका उत्तर दे पाएगा? अगर मंगू इसका उत्तर नहीं दे पाया तो हम सब लोग ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। हे महादेव, हमारी मदद करना। सारे लोग मुंह लटकाए मंगू से उम्मीदें लगाए बैठे थे और मंगू सबकी आस को पूरी करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। काफी समय तक मंगू सोचता रहा पर उसे उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा था। क्या करूं? क्या होगा इस सवाल का जवाब? तभी मंगू को अपने बचपन की बात याद आती है। बचपन में वो एक दिन अपनी दादी के साथ बैठा था। दादी ने मंगू से एक पहेली पूछी। एक आदमी 1965 में पैदा हुआ था और 1965 में ही उसकी मौत हो गई थी, पर उसकी उम्र 50 साल की थी। बताओ ये कैसे हो सकता है? मंगू ने कहा। दादी, हो सकता है, जरा दिमाग पर जोर लगाओ, जवाब अवश्य मिल जाएगा। दादी ने कहा, मंगू, मैं तो अभी बच्चा हूं, इसका जवाब आप ही बताइए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, उस आदमी का जन्म 1965 में हुआ था और उसकी मृत्यु जिस हॉस्पिटल में हुई उसका कमरा नंबर 1965 था। मतलब कि उसका जन्म 1965 में हुआ और उसकी मृत्यु भी 1965 नंबर के कमरे में ही हुई थी। और जब वह मरा तब उसकी उम्र 50 साल की थी। दादी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। दादी माँ से सुनी हुई पहेली को याद करते हुए मंगू वही जवाब पेड़ को देता है। मंगू का जवाब सुनकर पेड़ बहुत खुश हो जाता है। सही जवाब मंगू, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। फिर पेड़ एक चमकती हुई तेज रोशनी निकालता है जो पूरे इलाके में फैल जाती है। तभी सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद जब सब अपनी आंखें खोलते हैं तो सारे नगर वाले पहले की तरह इंसान बन चुके होते हैं और नगर के घर पहले की तरह सीधे हो चुके होते हैं। यह देखकर राजा और सभी नगर वाले खुश हो जाते हैं। मंगू, तुम सच में एक नेक इंसान हो। आज तुमने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया है। हम तुम्हारे जीवन भर आभारी रहेंगे। फिर नगर वाले और राजा खुश होकर मंगू को सोना, चांदी, खजाना और करोड़ों रुपए देते हैं। फिर मंगू वह सब लेकर अपने घर आ जाता है और अपने परिवार को सारी बातें बताता है। कुछ समय बाद मंगू सारा धन लेकर शहर चला जाता है और अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करवाता है। फिर वह अपनी पत्नी के साथ अपने नए महल में जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। गणेश चतुर्थी के दिन पंडाल में विराजमान गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए बड़ी भीड़ लगी हुई है। गरीब, कृष्णा और सपना भी दर्शन करने आए हुए हैं। हे गणपति बप्पा, क्या हम गरीबों को अमरनाथ जाकर दर्शन करने का कोई हक नहीं है? हे प्रभु, अगर आप सच में विघ्नहर्ता हो तो हमारे दुख दूर करो और हमें अमरनाथ की यात्रा करवाओ। प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार करो कि हम धनवान बन जाएं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे जरूर धनवान बनाएंगे। अगले दिन अनाथ आश्रम वाले कृष्णा के घर चंदा लेने जाते हैं। कृष्णा भाई, आप जो भी चंदा देंगे वह अनाथ बच्चों के काम आएगा। यह तो ठीक है, मगर आप चंदा लेने थोड़ा जल्दी आ गए।
दरअसल मुझे विश्वास है कि गणपति बप्पा मुझे धनवान बना देंगे। अगर आप मेरे धनवान बनने के बाद आते तो मैं ढेर सारा धन आपको दे सकता था। अरे भाई, अभी जो देना है दे दो। भगवान ने तो मुझे भी आकर कहा था कि मेरे घर के नीचे खजाना है। खजाने के चक्कर में मैंने सारा घर खोद दिया। मुझे खजाना तो नहीं मिला, पर मेरा घर जरूर टूट गया। माफ करना भाई, इस वक्त मैं आपको चंदा नहीं दे सकता। अरे भाई चलो यहाँ से, ये खुद कर का है, हमें चंदा क्या देगा। ये सुनकर कृष्णा को बहुत बुरा लगता है। रात के वक्त वह सपना से कहता है, सपना, हम कितने गरीब हैं। अनाथ आश्रम वालों को चंदा देने के लिए हमारे पास 100 रुपए भी नहीं हैं और न ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पैसे। आप भगवान पर भरोसा रखिए, वह हमें जरूर धनवान बनाएंगे। मेरा भरोसा तो टूट रहा है। सोचता हूँ भगवान हमें अचानक अमीर कैसे बना सकता है। यकीन मानिए, भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ डच कर देता है। कहीं से भी हमें लॉटरी लग सकती है। सपना, तुमने क्या कहा? एक बार फिर से कहो कि हमें कहीं से भी लॉटरी लग सकती है। लॉटरी लग तो सकती है, लेकिन खरीदनी तो पड़ेगी ना। कुछ समझ में आया? हम गरीब हैं, हो सकता है भगवान हमें लॉटरी के जरिए ही धनवान बना दें। तो क्या करें सपना? हम आज ही पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन करके सबसे पहले लॉटरी खरीदेंगे, फिर दोनों दर्शन करके गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने प्रार्थना करेंगे, हे गणेश, मेरी लॉटरी लग जाए। हे प्रभु, मेरे पति, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, उसका भरोसा मत तोड़ना और हमें जल्दी से धनवान बना देना। प्रभु कृष्णा और सपना की दिल की आवाज भगवान गणेश के कानों तक पहुंचती है। नारायण नारायण। हे पार्वती नंदन, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं मुनिवर कि मैं उस भक्त की मदद कैसे करूं। यह तो भक्त की आवश्यकता पर निर्भर करता है। मेरे भक्त की पहली आवश्यकता यह है कि वह अमरनाथ के दर्शन करना चाहता है, और दूसरी यह है कि वह सबकी मदद करना चाहता है। नारायण नारायण, यह काम तो कोई धनवान ही कर सकता है। हाँ, मैं उसे धनवान ही बनाना चाहता हूँ। तो बना दीजिए ना प्रभु। आप चाहे तो पल में बना भी सकते हैं और पल में मिटा भी सकते हैं। नारायण नारायण, मेरे भक्त को धनवान बनाने के लिए अब स्वयं मुझी को पृथ्वी लोक पर जाना होगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। लॉटरी ले लो। लॉटरी 10 रुपए में अपना नसीब बदलो और करोड़पति बनो। लॉटरी वाले की आवाज सुनकर कृष्णा और सपना उसके पास जाते हैं। अरे भाई, ये 10 रुपए ले और मुझे एक टिकट दे दे। अरे भाई, टिकट तो मैं दे ही दूंगा, मगर ये तो बताओ कि अगर 1 करोड़ आज की लॉटरी लग गई तो उन रुपयों का क्या करोगे? भैया, अगर मुझे लॉटरी लग गई तो सबसे पहले मैं अमरनाथ की यात्रा करूंगा और फिर हम गणपति बाप्पा के नाम से ट्रस्ट खोलकर सबकी मदद करेंगे। यह सुनकर लॉटरी वाले के भेष में आए भगवान गणेश बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, तुम्हें लॉटरी अवश्य लगेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। चलो अब जल्दी से 1 लॉटरी का टिकट दे दो। फिर लॉटरी वाले से लॉटरी लेकर कृष्णा और सपना अपने घर जाते हैं। 10 दिन बाद जब दोनों हाथ में लॉटरी का टिकट लेकर टीवी देख रहे होते हैं, अब से कुछ ही देर में गणेश लॉटरी के विजेताओं के टिकट का नंबर और नाम घोषित किए जाएंगे। लकी विजेता का टिकट नंबर है 123-456-20। अरे, ये तो हमारा ही नंबर है। और 1 करोड़ जीतने वाले लकी विजेता का नाम है कृष्णा। लॉटरी जीतने की खुशी में दोनों फूले नहीं समा रहे। मैंने कहा था ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। हाँ, गणपति बाप्पा ने हमारी मुराद पूरी की। अब हम अमरनाथ की यात्रा कर पाएंगे और गरीबों की मदद भी कर पाएंगे। लॉटरी के 1 करोड़ रुपए मिलते ही कृष्णा और सपना अमरनाथ की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सोहन था। सोहन के पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह बहुत कंजूस आदमी था। उसने कभी किसी गरीब जरूरतमंद को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया था। सेठ भगवान से बहुत डरता था और इसलिए रोज भगवान की पूजा अर्चना करता था। एक दिन सोहन अपने घर पूजा कर रहा था, तभी उसका मुनीम बंसीलाल वहां आया। सेठ जी, गांव में रामनवमी का त्योहार मनाया जाने वाला है। सभी लोग कुछ न कुछ चंदा दे रहे हैं।
आप कहें तो आपकी ओर से मैं भी कुछ भेंट कर दूं। ऐसे धर्म के कार्य में तो जरूर हिस्सा लेना चाहिए, आखिर तभी तो परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुम एक काम करो, भंडार घर में जो पीछे की ओर अनाज की बोरी रखी है उसे भंडारे के लिए दान में दे दो। सेठ जी, वो अनाज तो खराब हो चुका है, उसे कैसे दे सकते हैं? अनाज कभी खराब नहीं होता। अनाज की कीमत एक भूखे आदमी से जाकर पूछो। तुम क्या चाहते हो? इतना सारा अनाज मैं यूं ही फेंक दूं? एक काम करो, उसमें थोड़ा अच्छा गेहूं मिलाकर उसे पिसवा दो और मंदिर तक पहुंचा दो। सेठ की बात सुनकर मुनि बंसीलाल चक्कर खा जाता है। सेठ के कर्म तो इतने बुरे हैं और इच्छा तो देखो स्वर्ग जाने की करते हैं। ऐसे धूर्त आदमी को भला स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मुनीम अपने कर्तव्य से बना हुआ था, इसलिए न चाहते हुए भी वो आटे की बोरियां मंदिर में दे आता है। भंडारे में सेठ के दिए हुए सड़े अनाज की पूरियां बनती हैं, जिसे पूरा गांव खा लेता है। अगले दिन गांव में हर तरफ लोग उल्टियां करते दिखाई दे रहे थे। सड़े हुए अनाज ने अपना काम कर दिया था। मुनीम घर लौटता है तो देखता है उसका बेटा भी उल्टियां कर रहा है। बेटा राजू, क्या तुमने भी कल भंडारे से खाना खाया था? जी पिताजी, लेकिन अब न जाने क्यों मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है और उल्टियां हो रही हैं। मुनीम को समझते देर न लगी कि यह सब उसी सड़े अनाज के कारण हो रहा है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मुनीम उसे अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर के उपचार से कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। राजू तो ठीक हो गया था, लेकिन अब बंसीलाल सेठ से उसके नीचे कर्म का बदला लेना चाहता था, ताकि आगे से वह इस तरह लोगों की जिंदगी से न खेले। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बंसीलाल अपने बेटे को एक किताब पढ़ते देखता है जिसमें अकबर बीरबल के किस्से लिखे हुए थे। राजू बेटा, ये कौन सी कहानी पढ़ रहे हो? पिताजी ने पूछा। इसमें बीरबल की चतुराई की कहानियां हैं। बीरबल ने स्वर्ग यात्रा के नाम पर कैसे अकबर को सही गलत समझाया, इस कहानी में वही बताया गया है। स्वर्ग की बात सुनकर बंसीलाल राजू के हाथ से किताब लेकर पढ़ने लगता है। अब बीरबल बनकर इस सेठ को सही गलत समझाने का समय आ गया है, बंसीलाल ने सोचा। उसने पूरी योजना तैयार कर ली और गांव के ही नाई के पास पहुंच गया। भाई, आज आपसे एक मदद मांगने आया हूं। बोलो बंसीलाल भाई, क्या बात है? 3 दिन पहले पूरे गांव में उल्टी और पेट दर्द से लोग परेशान थे। ये मेरे सेठ सोहन के कारण हुआ था। उन्होंने सड़ा गला अनाज भंडारे में दान कर दिया, जिससे पूरे गांव की ऐसी हालत हो गई। यह तो बहुत गलत बात है भाई। उस सड़े हुए अनाज को खाने के कारण गांव के कई बूढ़े और बच्चों की मौत हो गई है। उस दुष्ट को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? बस तुम्हें सेठ के घर उनकी दाढ़ी बनाने जाना है। इसके बाद बंसीलाल नाई के कान में फुसफुसाते हुए पूरा प्लान समझा देता है। अगले दिन नाई सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अरे सेठ जी, आप तो कई दिनों से हमारी दुकान पर आए ही नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं खुद आकर आपकी हजामत बना दूं। अच्छा आओ, करते हैं। नाई दाढ़ी बनाते हुए इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। हुजूर, आपके अंदर बार बार एक कौ आकर बोल रहा है। इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे। कौए की भाषा में कैसे समझ सकता हूं? तुम समझते हो क्या? बिल्कुल हुजूर, मैं समझता हूं। अच्छा तो बताओ, ये कौवा क्या बोल रहा है? ये कौवा कह रहा है कि वह आपके माता पिता और दादा की खबर लेकर आया है। वो आपको स्वर्ग में बहुत याद करते हैं। क्या सचमुच यह मेरे पूर्वजों का संदेश देने आया है? ये नाई बार बार कह रहा है कि आप तो उन सभी को भूल ही गए हो। आपने आज तक उनकी खोज खबर लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। ये क्या बोल रहे हो? तुम भला कोई जीवित आदमी स्वर्ग में जाकर किसी की खोज खबर कैसे ले सकता है? आप तो बहुत भोले हैं हुजूर। क्या आप सचमुच नहीं जानते कि स्वर्ग की यात्रा की जा सकती है? मैं एक पुरोहित को जानता हूं जो जीवित इंसान को स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है। सेठ नाई की बात सुनकर घोर आश्चर्य में पड़ जाता है। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं भी स्वर्ग की यात्रा करना चाहूंगा। आप पहले अपने मन की तसल्ली के लिए अपने किसी नौकर को स्वर्ग की यात्रा पर भेजिए। जब आपको अच्छी तरह तसल्ली हो जाए तभी आप स्वर्ग की यात्रा करना हुजूर। नाई की बात सेठ को जम जाती है और वो अपने मुनीम बंसीलाल को वहां बुलाता है। बंसीलाल, यह नाई कह रहा है कि एक पुरोहित तुम्हें स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है। तुम्हें स्वर्ग जाना है और मेरे पूर्वजों का हालचाल लेकर वापस आना है। देखना उन्हें वहां कोई कष्ट तो नहीं है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें।
मैं आपके पूर्वजों का हालचाल जानने के लिए स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। 1 सप्ताह के बाद नाई एक पुरोहित को लेकर सेठ के पास आता है और सेठ के घर से कुछ दूरी पर हवन करने लगता है। हवन के बाद पुरोहित बंसीलाल को पहले से ही तैयार किए हुए घास के ढेर के अंदर भेजता है और आग लगा देता है। अब आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं बता नहीं सकता कि आपके मुनीम को स्वर्ग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हो सकता है वह 1 सप्ताह में वापस आ जाए। यह भी संभव है कि उसे 1 महीने का समय लगे। घास में आग लगाने के बाद सेठ वहां से चला जाता है। इधर मुनि बंसीलाल ने घास के ढेर के पास सुरंग बना ली थी। 1 सप्ताह के अंत में सुरंग में रहने के बाद मुनीम लौटकर सेठ के घर आता है। सेठ जी, मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। वहां पर आपके माताजी, पिताजी और बाकी के पूर्वज मुझे मिले। उन सभी को स्वर्ग में भोजन की बहुत दिक्कत हो रही है। वे चाहते हैं कि आप उनके लिए अनाज और खाने पीने का सामान भिजवा दें। मुनि की बात सुनकर सेठ उसकी बात पर यकीन कर लेता है और 10 बोरी अनाज, पहनने के ढेरों कपड़े और खाने पीने का अन्य सामान घास के ढेर के पास रखवा देता है। पुरोहित फिर से हवन करता है और उसके बाद सामान सहित बंसीलाल को घास से ढककर उसमें आग लगा देता है। बंसीलाल सारा सामान सुरंग के अंदर रखकर खुद भी उसमें छिप जाता है। 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन बंसीलाल का अभी तक कोई पता नहीं था। 10 दिन के बाद बंसीलाल लौट कर आता है। सेठ जी, आपका दिया हुआ भोजन और कपड़े मैं स्वर्ग तक पहुंचा आया हूं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब उनकी एक आखिरी इच्छा है। कहो बंसीलाल, उनकी क्या इच्छा है? मैं अपने पिता की हर इच्छा पूरी करूंगा। सेठ जी, आपके पिताजी चाहते हैं कि एक बार आप उनसे मिलने जाएं। वे आपको करीब से देखना चाहते हैं। क्या तुम सही कह रहे हो? बंसीलाल, मुझे उनसे मिलने जरूर जाना चाहिए। तुम पुरोहित को खबर कर दो। अगले हफ्ते अपने पिता से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर मैं स्वयं जाऊंगा। मेरे लिए 2 बार स्वर्ग की यात्रा करके तुमने अपनी वफादारी सिद्ध कर दी है। इसलिए स्वर्ग पर जाने से पहले मैं अपना पूरा व्यापार तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें मेरा व्यापार संभालना है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। सेठ जी, आप निश्चिंत होकर अपने पूर्वजों से मिलकर आइए। मैं आपके व्यापार की अपनी जान से भी अधिक हिफाजत करूंगा। बंसीलाल से आश्वासन मिलने के बाद पुरोहित को बुलवाकर हवन करवाने लगता है और फिर जैसा कि तय हुआ था, सेठ को घास के ढेर के बीच में रखकर आग लगा दी जाती है। कुछ ही देर में सूखी घास आग पकड़ लेती है और आग की लपटों में सेठ का शरीर जलने लगता है। कुछ देर तक मदद के लिए चिल्लाने के बाद सेठ जलकर वहीं मर जाता है। सेठ के मरने के बाद हंसते हुए वहां आ जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। गरीब गांव वालों को अनाज के नाम पर धोखे से जहरीला भोजन खिलाया था, तो सेठ को भी वहीं धोखा मिला। सेठ को स्वर्ग भेजकर हमने पुण्य का काम किया है। इस तरह गांव वालों को इस कंजूस सेठ से मुक्ति मिल गई। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।